Welcome to my YouTube channel. You are watching a mathematics on exercise a fraction numerical problem. So this is the question number 1. The cost price of a microwave oven is 12,600. Rajesh paid 2/3 of the price in cash and the rest in 12 equal monthly installment. You have to find the monthly installment. इसमें आपको बताया गया कि जो माइक्रोवेव ओवन है उसकी कीमत कितनी है 12,600 रुपया, जबकि राजेश जो है वो कैश कितना दे रहा है 2/3, जो 3 में से 2 हिस्से जो है वो कैश में दे रहा है। बाकी जो बचा उसको 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में क्या किया, डिवाइड किया। तो आपको ये पता करना है कि उसका हर महीना का इंस्टॉलमेंट कितना है, यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो हम शुरू करते हैं। सवाल कैसे किया जाए, तो पहले तो मैं लिख देता हूँ कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ओवन। ओके, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। तो उसने कैश दिया दुकानदार को। कितना कैश दिया, 2/3 ऑफ द प्राइस, मतलब 2/3 ये हो गया। आपको समझ में आ गया, ऑफ मतलब इनटू, तो प्राइस क्या था 12,600 रुपया। ओके, तो जब हम इसको लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे तो ये मेरा आंसर आ गया कितना, 4200। इसको लोएस्ट टर्म किया। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने दुकानदार को 8,400 रुपया क्या किया, कैश दिया। बाकी जो पैसा बचा, बाकी जो रकम बची, बाकी जो बैलेंस हुआ, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ बैलेंस। ओके, मैं बैलेंस भी लिख सकता हूँ या फिर मैं क्या बोलते हैं उसको, रिमेनिंग कैश भी लिख सकता हूँ। तो बैलेंस जो है उसने कीमत क्या थी 12,600 रुपया, दिया कितना उसने 8,400 रुपया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद बैलेंस कितना बचेगा। इसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो मेरा आंसर आता है 4,200 रुपया। ये हो गया। अब आपको बोला गया है कि इसका वो हर 12 महीना क्या कर रहा है, वो किस्त दे रहा। कितना, 12 महीना, मतलब 12 महीना में 4200 रुपया वो क्या कर रहा है, क्लियर कर दे रहा है। ओके, तो आपको 1 महीना का निकालना है। अब आ जाओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ जो ईच, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया अभी, द रेस्ट इन 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। मैं ये इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये रेस्ट, ये जो रेस्ट है, रेस्ट मतलब बचा हुआ, ये जो रेस्ट है वो कितना है, वो आपका 4,200 है। इसको कितना इक्वल पार्ट किया, 12 पार्ट में। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ। फिर एक मंथली इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, तो वो हम निकालते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट। मैं यहाँ ईच लिख सकता हूँ, ईच मतलब 1 महीने की किस्त कितनी है, तो वो हम करेंगे क्या, 4,200 डिवाइडेड बाई दिस। ओके, इसको हम क्या करेंगे, स्ट्राइकिंग करेंगे, काटाकुटी करेंगे। तो आप देखोगे कितना आंसर आता है। देखो 6 से किया, 6 2 जा 6 7 जा 00। ओके, फिर मैंने इसको काट दिया, कितना आ गया 350। इसका मतलब उसका जो महीना का जो इंस्टॉलमेंट है वो कितना हो जाएगा, 350 रुपये हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया। अभी हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या दिया, देखो आफ्ताब मंथली सैलरी इज 25,000। बता दिया कि आफ्ताब की जो मासिक जो तनख्वाह है वो कितनी है, 25,000 रुपये, यानी कि हर महीना वो 25,000 रुपया कमाता है। ही स्पेंड्स 1/5 ऑफ सैलरी ऑन रेंट। वो किराए पे कितना देता है, सैलरी का जो 5 में से जो एक पार्ट है वो किसको कहाँ देता है, भाड़े पे देता है। बाकी जो बचा रिमेनिंग, ये लैंग्वेज समझना, ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ द एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों के शिक्षा के ऊपर खर्चा करता है। बाकी किस पे खर्चा किया, भोजन पे, पौष्टिक पे, खाने पे।
तो आपको निकालना है कि उसका हर महीना का खर्चा कितना है और वो कितना रुपया बचाता है। तो पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन में। पहले मैंने लिख दिया कि आफ्ताब मंथली सैलरी, क्या लिखा मैंने, 25,000 रुपया। ठीक है, तो वो अभी खर्चा कहाँ कर रहा है, भाड़ा दे रहा है, किराए दे रहा है। लगता हो सकता है कि वो किराए पे रह रहा हो, किराए का मकान लिया होगा, है ना, तभी तो वो खर्चा करेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रेंट कितना, 1/5। तो 1/5 किसके ऊपर में, सैलरी के ऊपर। तो सैलरी कितना था उसका, तो मैं साफ समझ गया जो किराया का जो किराया है वो 5,000 रुपया खर्चा है। उसके बाद क्या लिखा, देखो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, मतलब बचा हुआ जो अमाउंट है। अब आपको साफ समझ में आ गया कि 25,000 में तो उसने 5,000 तो खर्चा कर ही दिया, बाकी कुछ तो बचा है ना, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिमेनिंग अमाउंट। तो 25,000 में से वो 5,000 रुपया किराए पे दे दिया, तो बचा कितना, तो ये मेरा हो गया रिमेनिंग अमाउंट। ये आपको लैंग्वेज समझना। अगर ये नहीं दिया होता ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट तो मैं डायरेक्ट में जैसा सवाल था मैं वैसा कर देता, लेकिन इसमें बोला कि ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, तो ये मेरा निकल गया। अब वो किस पे खर्चा कर रहा है, एजुकेशन पे, कितना, 1/4। मैं यहाँ लिख देता हूँ एजुकेशन कितना, 1/4। तो आ जाओ 1/4 किसके ऊपर में, 20,000। मैं 25 ही लिख रहा हूँ, रिमेनिंग अमाउंट ये, तो इसमें कितना खर्चा आ गया, 5,000 रुपया खर्चा आ गया। ये क्लियर हो गया। फिर आ जाओ, अब किस में खर्चा किया उसने, फूड के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फूड कितना, 1/5 इसके ऊपर ऑफ द रिमेनिंग यानी कि 20,000। ओके, तो इसमें कितना आता है, 4,000। अब देखो उसने 3 जगह खर्चा किया, एक खर्चा किया किराए पे, और दूसरा खर्चा किया आपने एजुकेशन के ऊपर में, और तीसरा खर्चा किया आपका खाने पे। ठीक है ना। तो अब आपको मेरा क्वेश्चन था कि वो खर्चा कितना करता है, मंथली एक्सपेंडिचर। तो अब हम सवाल करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर 1। क्वेश्चन था कि उसका हर महीना कितना खर्चा आता है, हीज मंथली एक्सपेंडिचर। आपने देखा यहाँ जहाँ मैंने रेड कलर का जो अंडरलाइन दिया है, इन तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो देखो कितना आ गया, 5,000, 4,000। तो मेरा आंसर आ गया कितना, 14,000। आपको साफ समझ में आ गया कि इसमें मेरा खर्चा कितना हुआ, 14,000 रुपया खर्चा है। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया नंबर 1 का। ओके, तो अब हम नंबर 2 क्या कहा, मंथली सेविंग। अब आप देखो मंथली सेविंग, पहले तो आपको ये देखना कि वो हर महीना कितना कमाता है। आपको पता चल गया कि 25,000 रुपया कमाता है, तो उसका हर महीना खर्चा कितना होता है, 14,000 रुपये। तो माइनस 14,000, तो उसका बचा कितना, 11,000 रुपये। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इसको क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को ना समझ में आए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर लिखना मत भूलिएगा, और बेल बटन पक्का दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँगा आपको तुरंत आप तक मैसेज पहुंच जाएगा। बाय बाय।